आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काफ़ी सारा बातचीत हुआ, सामाजिक न्याय सम्मेलन को लेकर भी बातचीत हुआ। कृष्णा अलवरू जी भी साथ में थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी जी साथ में थे। क्या कुछ खास बातचीत हुआ और न्याय सम्मेलन में किस न्याय की बात की गई? मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह अंसारी उर्फ हाबिल हुआ। मैं पूर्व में ईबीसी का महासचिव रह चुका हूं, बिहार कांग्रेस का प्रदेश, और अभी वर्तमान में मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं किसान कांग्रेस का। अभी जो ये सम्मेलन हुआ सामाजिक न्याय के नाम से, आपने देखा होगा बैनर, और इसमें सारे माननीय जमा थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जमा थे, माननीय श्री कृष्णा अलवरू प्रभारी थे, श्री सुशील पासी प्रभारी थे, और विधायकगण भी कुछ लोग थे यहाँ मौजूद। असल में ये एक मकसद के तहत था कि चूँकि आप जानते हैं इलेक्शन बहुत नज़दीक आने वाला है, और हमारे जो शीर्ष नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी ने, उनका नारा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि जातीय जनगणना भी उन्होंने कहा कि जो जनगणना पहले किया हुआ है उसमें अभी बहुत फ़र्क है, कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, उनको मिल नहीं पाता है हिस्सेदारी, उस हिसाब से अभी भी कम ही आंका जा रहा है। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि आप जो हिस्सेदारी हम चाहते हैं कि जो लोग हैं उनकी हिस्सेदारी पॉलिटिकल भी उतना ही हो, पिछड़े जाति का भी, हाँ, बस जो जिस तबके के जितना लोग भागीदारी करेंगे उतना हिस्सेदारी उनको मिलेगी। इसी के तहत आज एक बैठक हुई थी यहाँ पे, जिसमें बिहार के सारे ज़िले से लोग आए थे, जितने शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के वो भी लोग आए थे, और इस पर मंथन किया गया और डिमांड की गई कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने में, और हक के साथ मिलनी चाहिए। जब बंद कमरे में कल जो है आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता, यानी माननीय विधायक के हैं, सांसद के हैं, होटल मौर्या में बैठ के काफ़ी देर तक मीटिंग भी चला, कुछ खास बातचीत हुआ होगा, लेकिन हर पार्टी बंद कमरे में ही बातचीत कर रही है। क्या लग रहा है कि पक्ष मजबूत है कि नहीं? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बंद कमरे में नहीं हुआ। होटल मौर्या एक नामी होटल है, आप इसको बंद कमरा नहीं कह सकते हैं। असल में होता है क्या है ना कि आप जानते हैं कि ये सदाकत आश्रम जो कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ हर रोज़ भीड़ रहती है, हर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग होता रहता है, और उस भीड़ में बैठ के बिहार के शीर्ष नेताओं को एक साथ बैठ के मंथन करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब कोई गोपनीय और गहन मंथन होता है तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस से बनाया जाता है। इसी के तहत माननीय सांसद महोदय, माननीय एमएलसी, एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सब लोग मौर्या होटल में जमा थे, और आने वाले इलेक्शन की रणनीति बात हो रही थी, सीट वितरण पर बात हो रही थी। तो एक गोपनीय बात थी, वो एक रणनीति कैसे बने। राजीव रंजन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने बोला है कि जो परिवारवाद खुद करते हैं और उस परिवारवाद पे कलंक मतलब उंगली उठा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जनता दल यू या बीजेपी की बात तो नहीं है कि ये तो सही है, क्योंकि वो सिर्फ बात करके भटकाने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता दल यू पिछले 15-17 सालों से इस स्टेट में सत्ता में है। हमको कोई बात कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ती अगर वो काम करते तो। अब वो काम करते नहीं है, जब उनकी गलतियों को गिनाया जाता है, जब सामने लाया जाता है आंदोलन के शक्ल में, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती है, तो चले जाते हैं बहुत ऊपर। अब भाई बताइए, आप परिवारवाद कहाँ से है? इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद, हाँ, 90 के बाद 2014 तक कौन से परिवारवाद के लोग प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए एक बार हमको। मनमोहन सिंह क्या परिवार से आते हैं? कोई भी ऐसा, ये एक कथनी चीज़ है, दिमाग में लोग बैठाना चाहता है कांग्रेसियों के खिलाफ कि आप जो है ये परिवारवाद चलती है, जबकि अच्छी तरह लोग जानता है कि आज़ादी से लेकर अभी तक सिर्फ 3 प्रधानमंत्री हाँ गांधी परिवार से हों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। परिवारवाद कहाँ मामला है? अब 75 साल हो गया आज़ादी को। यानी चुनाव के लेकर राजनीति खेला जाए, इसमें बहुत बड़ा राजनीति, बहुत सियासत है। इसको आम जनता को पता नहीं है ना कि सिर्फ 3 आदमी 75 साल सियासत करेगा नहीं। 3 आदमी 75 साल परिवारवाद करेगा नहीं। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, किस मुद्दा पे चुनाव हालांकि जन स्वराज पार्टी कुछ अलग मुद्दा लेके चल रहा है, बीजेपी कुछ अलग जाति धर्म वाला मुद्दा दिखा कर काम करता है, और जदयू से नीतीश कुमार जी जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो विकास के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या वास्तव में लग रहा है कि ये विकास के मुद्दा को लेकर के मतलब मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सुशासन बाबू के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब उनका नाम सुशासन से बदल के कुशासन हो गया है। जितना घटनाएं उनके रीजन में हो रही है या हुई है पिछले 5-7 सालों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रही विपक्ष पार्टी के बीजेपी या जदयू की जो आप बात कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो क्या कमियां गिनाने में लगे हैं जो सत्ता में नहीं है। कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं,
कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं, लेकिन इनकी कमियां गिनाने में लगी है। इनकी कमियां गिना के हमको वोट मिल जाए। अरे भाई अपना काम गिनाओ आप, क्या आपने काम क्या किया है उस पर वोट लो। हमारी कमी क्यों निकालते हो? हमने क्या किया है? हम जितने सारे दिए वो हम ही ने दिए हैं। कांग्रेस के अलावा इस देश में किसी ने कुछ दिया है तो बताइए। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक इस देश में निर्माण हुआ है तो कांग्रेस की देन है। बना तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बन गया, बड़ा बड़ा बीच बनाकर तैयार कर दिया, हर काम गुजरात में हो रहा है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कितने लोगों को फायदा है? क्या फायदा है? सामाजिक उससे सामाजिक क्या मामला है? बोल तो रहे हैं कि जब विदेश का कोई लोग विदेश अपने यहाँ आएगा, हाँ। फिर टूरिस्ट प्लेस हो गया। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, उसे टूरिस्ट पैलेस हो गया, कितनी आमदनी है उसे? पार्टी और बांग्ला देखना एक बार, जितना लागत उतना 10 साल 50 साल में नहीं निकलेगा। ये एक तमाशा किया गया, हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो एक माननीय और एक सम्मानीय नेता का मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उनके नाम पर इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सम्मानीय हम लोग के नेता हैं, हाँ, तो उनके नाम पर इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। उससे समाज के किसी वर्ग को, किसी तबके को कोई बेनिफिट नहीं है। हबीबुल्लाह भाई, ये बताइए कि इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर लड़ने जा रही है और आप कहाँ से लड़ रहे हैं, ये बताइए। मुद्दा का तो कोई कमी नहीं है भाई मेरे, इतना मुद्दा है कि हम जब मुद्दा उठाते हैं ना तो विपक्ष जो है ना, ये जो बेटी पटाओ बेटी बचाओ जो पार्टी चल रही है भाजपा पार्टी, वो इसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई कांड कर देती है। अच्छा, जैसे सर मुजफ्फरपुर जो छोटी बच्ची के साथ रेप कांड हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तो बताया हूँ कि आप सुशासन बाबू कहते हैं, कुशासन बाबू कहिए इनको। डबल इंजन की सरकार है, हाँ, तारीपार जब गृह मंत्री रहेगा तो यही सब होवे करेगा। कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हबीबुल्लाह साहब आप? देखिए ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, हम कैसे कहें। मेरा काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना है, लोगों के काम आना है, जो हमारे क्षेत्र के लोग पूरे प्रदेश, क्योंकि मैं प्रदेश स्तर पर काम करता हूं, तो जहां लगता है कि लोगों की आवाज़ मुझे उठाना चाहिए, मैं लोगों की आवाज़ों को लेके प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष से, प्रभारी से और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग बात को रखते हैं। जितना उनका निवारण होता है निवारण करते हैं। रहा इलेक्शन लड़ने न लड़ने की बात तो ये आला कमान तय करेगी। उसको लगेगा कि अच्छा काम कर रहा है, देना चाहिए तो देगी, नहीं काम कर रहा है तो हम काम कर रहे हैं, करेंगे। पिछले 45 साल से हमारी फैमिली काम कर रही है कांग्रेस में। दादा हमारे विधायक वहीं से रहे, PM अंसारी सीतामढ़ी से, हाँ, हमारे अंकल ने काफ़ी मेहनत किया, हम अभी मेहनत कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो हमारा काम सिर्फ काम करना है, क्योंकि कांग्रेस इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है देश की। अभी ये देखिए 11 साल में इस मोदी की सरकार ने, BJP की सरकार ने, आपको लगता है कम से कम 50 साल पीछे धकेल दिया इस देश को। तो हमारा तो मामला यही है कि हम इस देश में पैदा हुए, देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने पार्टी को सत्ता में लाके इस देशद्रोही सरकार को हटा के, ये भ्रष्ट सरकार को हटा के, ये घटिया सरकार को हटा के, चोरों की सरकार को हटा के, दलालों की सरकार को हटा के, हाँ, एक जनता की सरकार को ला के दिया जाए, ताकि जनता का फिर से उन्नति का काम हो सके। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस बिहार। ये जो सामाजिक न्याय की बात थी, अध्यक्ष महोदय ने पूरी आश्वासन दिलाए हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक हुसैन हुआ। कि जो कुछ मिला हुआ है भारत को कांग्रेस द्वारा ही मिला हुआ है जी। जो आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक और आज तक जो भी मिला है कांग्रेस द्वारा ही मिला हुआ है हर एक चीज़। और इसी को लेकर आज क्या सदाकत आश्रम में एक सम्मेलन किया गया जो न्याय सम्मेलन था, और इसमें ये कहा गया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी रहेगी।